नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने सल्तनत कालीन प्रशासन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने जो है प्रशासन में हमने देखा था सुल्तान जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद में जो है उसके नियंत्रण में सेना होती थी, प्रशासन नियंत्रण में होता था, न्याय उसके नियंत्रण में होता था, मतलब डायरेक्ट संपर्क था उसका। ठीक है, अंतिम निर्णय जो है किसके पास माना जाता है? सुल्तान के पास ही माना जाता है। इसके बाद में इसकी सहायता है तो अपने मंत्री देखे थे, वजीर है, दीवान अर्ज है, दीवान इंशा है, ठीक है, दीवान रसालत है, दीवान वरीद है। इस तरह के अपने जो है अलग अलग विभाग देखे थे। और इसके बाद में अपने जो है आगे अगर हम चर्चा करें तो उसके बाद में हम देखेंगे अमीर ए आखुर विभाग आता है। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर मतलब ये क्या है? शाही अश्वशाला विभाग। ठीक है, अमीर ए आखुर जो पद है शाही अश्वशाला विभाग है, या फिर शाही अश्वशाला का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? अमीर ए आखुर कहलाता था। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही मतलब ये कौन सा विभाग आता है? कृषि विभाग आता है। दीवान ए कोही जो है वो कौन सा विभाग होता था? कृषि विभाग जो है। ठीक है, सहना ए पील, सहना ए पील, सहना ए जो पील है ये जो है आप कह सकते हो हस्तिशाला, हस्तिशाला जो प्रधान है या फिर जो विभाग है वो सहना ए पील के नाम से जाना जाता था, हस्तिशाला प्रधान। ठीक है, और इसके बाद में आता है सरजानदार। सरजानदार ये जो है शाही मतलब एक तरह से कह सकते हो जो राजा है ना, राजा, उस राजा का क्या होता था? ये अंगरक्षक होता था। अंगरक्षक, अंगरक्षक जो है वो सरजानदार कहलाता था। ठीक है, सरजानदार कहलाता था। तो ध्यान रखना, अमीर ए आखुर शाही अश्वशाला का प्रधान है, दीवान ए कोही, ठीक है, कृषि विभाग है, सहना ए पील हस्तिशाला का प्रधान है, सरजानदार जो है वो शाही ये क्या कहलाता था? अंगरक्षक कहलाता था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो शासक का जो है वो क्या कहलाता है? अंगरक्षक जो है वो सरजानदार कहलाता है। एक दीवान ए बंदगान नाम का अधिकारी मैंने आपको बताया था, वो भी इसी में आता है। गुलामों का जो है वो विभाग है दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। इसके बाद में अपने जो है ये तो अपने थोड़ा प्रशासन है। अब प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी भी? कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयों में जो है वो पूरा का पूरा सल्तनत काल जो है वो बंटा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, चर्चा किसकी कर रहे हैं? प्रशासनिक इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां। तो सबसे बड़ा तो जो है वो मैंने आपको अभी जिससे विभागों के अलग अलग बताए हैं वो कौन सा है? केंद्रीय। कौन सा आएगा? केंद्रीय आएगा, सबसे बड़ा तो केंद्रीय। इसके बाद में है केंद्र जो है वो किस में बंटे हुए थे? प्रांतों में, तो प्रांत आएगा। और प्रांत को क्या शब्द प्रयोग किया गया? प्रांत के लिए इक्ता। प्रांत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? इक्ता। ठीक है, और इस प्रांत का प्रमुख जो है, प्रमुख वो इक्तेदार, इक्तेदार कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। या फिर इसको एक नाम और आ सकता है, वली कहलाता था। प्रांत का प्रमुख जो है वो वली। यहां का तो हो ही गया। केंद्र में कौन है? केंद्र में सुल्तान है। केंद्र में कौन है? सुल्तान है। इसके बाद में जो केंद्र है वो किसमें? प्रांतों में बंटा हुआ था। इक्ता, प्रमुख, इक्तेदार, वो कह सकते हो भी इसका प्रधान जो है वो जो है इसका प्रधान जो है इक्तेदार या फिर क्या कहलाता था? वली कहलाता था। इसके बाद में आता है जिला। क्या आता है? जिला। जिला जो है जिला प्रशासन काल में जो है जिला को क्या कहा गया? शिक कहा गया, शिक। ठीक है, स छोटा उस स दोए वाला स उसके छोटी की मात्रा शिक कहा गया है। और लेकिन ध्यान रखना, लोधी वंश में, लोधी वंश में जिले के लिए सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। लोधी वंश में जिले के लिए किसका? सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सरकार शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिख शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बलबन ने किया था। बलबन के द्वारा सिख शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसके बाद में जो है ये परगनों में बंटा हुआ था। किसमें? परगनों में, परगनों में। ठीक है, परगने के बाद में किस में बंटा हुआ था? गांवों में बंटा हुआ था। तो इस तरह से जो है ये क्या थी? प्रशासनिक इकाइयां थी भी। केंद्र, केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में जिला, जिला को शिक कहा गया है। इसके बाद में परगना, और परगना के बाद में क्या है कि गांव आएगा। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको? केंद्र, केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में जिला, जिला के बाद में परगना, परगना के बाद में गांव। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। परगने के अंदर एक जो है आमील नाम का अधिकारी था। क्या? आमील। परगने में कौन सा अधिकारी आता है? आमील नाम का अधिकारी था। और ये जो है ये शांति व्यवस्था से संबंधित था। परगने में आमील नाम का अधिकारी था जो है किससे संबंधित था? शांति व्यवस्था से संबंधित आता है। कौन आता है?
अमील नाम का, ठीक है। इसी तरह से मुशर्रफ नाम का अधिकारी था, मुशर्रफ ये क्या करता, आय व्यय का ब्यौरा रखता था। आय व्यय से संबंधित जो है वो कौन सा है, मुशर्रफ आएगा। आय व्यय से संबंधित जो है वो कौन सा अधिकारी होता था, मुशर्रफ होता। इसी तरह से कारकुन होता था, कारकुन जो है ये किससे संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था। कारकुन जो है वो भू राजस्व से संबंधित। प्रशासनिक इकाइयों में केंद्र है, केंद्र में प्रधान कौन है, सुल्तान है। प्रांत को इक्ता कहा जाता था, इसका प्रमुख इक्तेदार या वली कहलाता था, ठीक है। इसके बाद में जिला जो है इसको सिख कहा जाता था, ठीक है। और लोधी वंश के अंदर जो है इसको क्या कहा गया है, सरकार कहा गया है। परगना में अमील नाम का अधिकारी शांति व्यवस्था का ध्यान रखता था, मुशर्रफ नाम का आय व्यय का ब्यौरा रखता था, और कारकुन नाम का भू राजस्व से संबंधित था। एक इब्न बतूता का नाम सुना है, मैंने आपको बताया था इब्न बतूता का नाम। तो वो 100 गांवों के समूह हेतु शादी शब्द का प्रयोग करता है, ध्यान रखना। इब्न बतूता ने 100 गांवों के समूह के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, शादी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है सैन्य प्रशासन। कौन सा प्रशासन है, सैन्य प्रशासन। और सैन्य जो प्रशासन था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सैन्य प्रशासन जो है वो किस पर आधारित था, दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। और इसकी जो जानकारी जो है वो कौन देता है, बर्नी देता है। इसकी जानकारी जो है बर्नी देता है। बर्नी ने बताया है कि जो है सल्तनत कालीन का सैन्य प्रशासन जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है, ध्यान रखना। तो मान लो सबसे कम अगर हम बात करें 10 घुड़सवार की, किसकी बात करें, 10 घुड़सवार की बात करें, तो 10 घुड़सवार जो है वो एक सरखेल के नियंत्रण में था। ये चीज ध्यान रखना, एक सरखेल के नियंत्रण में था। यह चीज ध्यान रखना, एक सरखेल के नियंत्रण में था। कैसे कि जो 10 घुड़सवार है वो 10 घुड़सवारों पर एक सरखेल होता था। समझ में नहीं है, 10 आदमी है या फिर गांव में 100 आदमी है, गांव में 100 आदमी को जिको प्रमुख है भी प्रमुख ने ग्रामीणी या मुखिया के दिमाग, ठीक है। तो अठे के जिका 10 घुड़सवार होता सल्तनत काल में वो एक सरखेल के नियंत्रण में होता, ठीक है। और 10 सरखेल जो है वो एक सिपह सलार के नियंत्रण में थे। 10 सरखेल जो है वो एक सिपह सलार के नियंत्रण में थे, ध्यान रखना, ठीक है। और 10 सिपह सलार जो है वो एक अमीर के नियंत्रण में था। एक अमीर के नियंत्रण में था, ध्यान रखना, ठीक है। 10 घुड़सवार एक सरखेल के नियंत्रण में, 10 सरखेल एक सिपह सलार के नियंत्रण में, 10 सिपह सलार एक अमीर के नियंत्रण में होता था, ठीक है। इसके बाद में जो है 10 अमीर एक मलिक के नियंत्रण में था, ठीक है। 10 अमीर एक मलिक के नियंत्रण में होता था, मलिक या मालिक का कोई बात नहीं। 10 अमीर जो है वो एक मलिक के नियंत्रण में था, और 10 मलिक जो है वो एक खान के नियंत्रण में थे, एक खान के नियंत्रण में थे। ये चीज ध्यान रखना। और ये जो खान होता था ये होता था सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था, खान कहलाता था। दोबारा सुनो, सल्तनत कालीन प्रशासन, इब्न बतूता ने 100 गांवों के समूह के लिए सारी शब्द का प्रयोग किया है। सैन्य प्रशासन दशमलव प्रणाली पर था। बर्नी ने कहा है भी 10 घुड़सवार है जो है वो एक सरखेल के नियंत्रण में थे, और 10 सरखेल मतलब कितने हो गए, 10 × 10 हो गए, ठीक है, 10 × 10 हो गए, तो कितने हो गए, 100। तो इस तरह से जो है 100 के नियंत्रण में, मतलब 100 घुड़सवार जो है वो एक सिपह सलार के नियंत्रण में थे, ठीक है। अभी 100 × 10 हो जाएंगे, कितने हो गए, एक बिंदु और लगा दो, 1000। तो 1000 घुड़सवार जो है वो एक अमीर के नियंत्रण में थे। इस तरह से था, ध्यान रखना, ठीक है। 10 घुड़सवार जो है वो एक सरखेल के नियंत्रण में, 10 सरखेल एक सिपह सलार के नियंत्रण में, और 10 सिपह सलार एक अमीर या अमीर के नियंत्रण में, और 10 अमीर जो है एक मलिक के नियंत्रण में होता था, और 10 मलिक जो है खान के नियंत्रण में, जो सर्वोच्च सेना का क्या होता था, अधिकारी होता था, सैन्य अधिकारी होता था, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना जो है वजहदार, ठीक है। वजहदार क्या होता है कि वजहदार होता है वेतन के स्थान पर गांव दिए जाते हैं जिनको, मतलब जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है, अब इसका मान लो 10,000 जो है वेतन निर्धारित है, इसका मान लो 10,000 वेतन इसका निर्धारित है,
ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ अच्छा कार्य कर दिया, मतलब अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार कर लिया, तो इसको कुछ इनाम स्वरूप दिया जाता था। तो उस इनाम स्वरूप दिया जाता, उसे क्या कहा जाता? वजहदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजहदार कहलाता था। मतलब वेतन के स्थान पर जो है जो गांव दिए जाते थे उसको क्या कहा जाता था? वजहदार कहा जाता था। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में आपको देखना है कि सेना विभाग, ठीक है, सेना के जो भाग हैं वो सेना के भाग कौन कौन से थे? तो एक तो आता है हशम ए कलव, एक आता है हशम ए अत्रक, ठीक है। हशम ए कलव, हशम ए कलव और हशम ए अत्रक, ठीक है। ये दो विभागों के नाम आते हैं, हशम ए कलव, हशम ए अत्रक जो है, ठीक है। ये सेना वो थी जो केंद्र में रहती थी और ये सेना जो है वो केंद्र से बाहर, अर्थात राजधानी में जो सेना रहती थी वो कलव कहलाती थी, और ये अत्रक जो है, अत्रक मतलब अतिरिक्त सेना, मतलब अलग से केंद्र के बाहर जो है सेना रहती थी, उसे हस्वे अत्रक कहा जाता था। इसके बाद में आती है एक व्यवस्था जिसका नाम आता है न्याय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आएगी? न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था क्या थी? ठीक है, अब एक चीज तो मैंने आपको बताई दी, जो सुल्तान है, सुल्तान ये अंतिम न्यायाधीश है, ठीक है। अंतिम जो अपील है, अब भाई सारी जगह सल्ट गयो, बाद में खट्टा जानो पड़े, वो सुप्रीम कोर्ट जानो पड़े। सुप्रीम कोर्ट बिना काम चल रहा है को नहीं, वो ही आपको अंतिम निर्णय सुनासी। और वो आज को बिन टाइम में सुप्रीम कोर्ट जी को हो वो कौन है? आज को जी को सुप्रीम कोर्ट है वो बिन टाइम में क्यों तो सुल्तान हो, तो क्यों तो सुल्तान, मतलब अंतिम यही है। इसके बाद में जो प्रांतों का न्यायालय है, प्रांतों में जो न्यायालय होता था, ठीक है, वो प्रांतों में न्यायालय जो है वो वली का न्यायालय कहलाता था। किसका? वली का न्यायालय, मतलब वली मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका प्रमुख जो है वो वली कहलाता था प्रांतों का, तो वली का न्यायालय जो है प्रांतों का न्यायालय कहलाता था, ठीक है। अब इसके अलावा जो न्यायालय होते थे वो काजी ए सूबा होता था, एक तो काजी ए सूबा, काजी ए सूबा, ये जो है ये काजी ए सूबा जो है ये दोनों ही कार्यों को देखता था। कौन कौन? दीवानी प्लस फौजदारी, दोनों ही कार्यों की देखरेख करता था। कौन? काजी ए सूबा जो है दीवानी और फौजदारी, मतलब व्यक्ति का व्यक्ति से संबंधित मामला, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंधित जो मामला है और व्यक्ति का राज्य संबंधी जो मामला है उनकी देखरेख जो है कौन करता था? वो काजी ए सूबा करता था, काजी ए सूबा। इसी तरह से दीवान ए सूबा नाम का एक न्यायालय और होता था, दीवान ए सूबा नाम का एक न्यायालय और होता था, दीवान ए सूबा। जो दीवान ए सूबा है ये सिर्फ, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित न्यायालय, भू राजस्व से संबंधित एक न्यायालय होता था, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में सुल्तान अंतिम न्यायाधीश है, प्रांतों में वली का न्यायालय होता था, इसके अलावा काजी ए सूबा है और दीवान ए सूबा है। ये जो है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखा। दीवान ए सूबा जो है ये भू राजस्व से संबंधित होता था। इसके अलावा अपने जो है चर्चा करेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन में अंतिम चरण की ओर चलते हैं। अपने अंतिम चरण में हम देखेंगे कि अब भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी इनकी। कौन सी? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो भू राजस्व पहले अपने आपको ध्यान रखना है कि भूमि जो है, भूमि कौन कौन सी थी, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना खालसा भूमि थी, दूसरी इक्ता भूमि थी, इक्ता भूमि ध्यान रखना, खालसा इक्ता हो गई। और एक जो है हिंदू सामंतों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, हिंदू सामंतों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी वो तीसरी थी, ठीक है। हिंदू सामंतों की जो भूमि है जो दी जाती थी वो क्या है? वो तीसरी प्रकार की। खालसा भूमि अर्थात शाही भूमि आई, शाही भूमि मतलब जिस पर डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण हो, वो क्या है? खालसा भूमि कहलाती थी। इक्ता भूमि जो है वो, इक्ता भूमि कौन सी होती थी? तो इक्ता भूमि आपको ध्यान रखना है कि प्रांतों के अंदर है और जो किसी व्यक्ति ने जो है, जैसे मान लो सेना है,
उस सेना को नगद वेतन न देने के बदले में कुछ भूमि दी जाती थी, वो कौन सी कहलाती थी? इक्ता भूमि कहलाती थी। ठीक है, इक्ता भूमि कहलाती थी, ध्यान रखना। इसके बाद में हिंदू सामंतों की भूमि, भूमि के ये 3 प्रकार थे। अब इन पर भू राजस्व व्यवस्था के निर्धारण के भी अलग अलग प्रकार है। भू राजस्व व्यवस्था का जो निर्धारण है, या आप उस समय इसको बटाई शब्द का प्रयोग किया गया निर्धारण के लिए। किस शब्द का? बटाई शब्द का। ठीक है, तो इसमें अलग अलग नाम आते हैं, जैसे खेत बटाई है, लंक बटाई है और रास बटाई है। कौन कौन सी बटाई होती थी? खेत बटाई, लंक बटाई और तीसरी जो है वो रास बटाई थी, रास बटाई। खेत बटाई तो सीधी है कि जैसे मान लो ये आपकी भूमि है, इस भूमि पर खड़ी फसल है, सरकार के अधिकारी आए, मतलब राजा के अधिकारी आए, कह दिया भी हाँ इतना भाग जो है आप राजा के पास में भेज देना और इतना भाग किसान अपने पास में रखेगा। ठीक है, ये तो खेत बटाई होगी। लंक बटाई, जैसे मान लो ये आपकी भूमि है, भूमि पर आपने जो है भूमि पर फसल काट ली, फसल काटने के बाद में जो है इनके ढेर से बढ़ा दिए जाते हैं, फसल काटने के बाद में। ठीक है, बारियां बढ़ा देता है, हम बारियां, या मान लो 500 बारियां बना दिया। अब अधिकारी आता, क्या 250 बारियां की है, कणक है, गेहूं है, गेहूं के 250 बारियां किनके हैं? अब राजा के होते हैं, बाकी 250 किसके हैं? जो है वो किसान अपने पास रख सकता है। रास बटाई कौन सी थी? अब मान लो कि जो क्या है कि जैसे मान लो अनाज है, उस अनाज प्लस उसकी जो भूसी है, दोनों को अलग करने के बाद में, अनाज और भूसी को अलग करने के बाद में जो अनाज बचता था, उसके बाद में उसका क्या कर दिया जाता? बंटवारा कर दिया जाता था। ठीक है, बंटवारा कर दिया जाता था। अनाज और भूसी को जो है वो अलग करने के बाद में उसका बंटवारा जो है वो रास बटाई कहलाता था। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि राजस्व जो है वो सल्तनत काल में लगभग 1/3 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1/3 ही रहेगा। लेकिन 2 व्यक्ति है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 कर दिया था, अर्थात राजस्व जो है वो कितना कर दिया? 50% कर दिया था। ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे 1/3 ही चलेगा, लेकिन इन्होंने जो है किसने? अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको बता दिया दोनों का, मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों ने जो है 50%। और एक जो है मुक्ताई व्यवस्था का नाम हो रहेगा इसमें, मुक्ताई व्यवस्था। मुक्ताई व्यवस्था क्या थी? तो ध्यान रखना, लगान निर्धारण करने की एक प्रणाली थी मुक्ताई व्यवस्था। अर्थात जो राजस्व अधिकारी किसान है, जो आपस में बैठकर जो है इस तरह से लगान निर्धारित करते थे, वो मुक्ताई व्यवस्था कहलाती थी। अब एक नाम आता है रहट। सिंचाई की एक विधि जो है वो रहट कहलाती थी। सिंचाई की एक विधि थी रहट, वो रहट कहलाती थी। वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ ही सल्तनत कालीन प्रशासन की जो है यहाँ क्या होती है? समाप्ति होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।